एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता हमारे जीवन को सार्थक करती है। और जब तक विश्वास और भक्ति हमारे जीवन को सार्थक ना करे, तब तक हमारा मनुष्य जन्म लेना बेकार। पीछे आवाज का देखिए, एलईडी नहीं चल रही है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है पीछे। मनुष्य का जन्म लेना और मानव देह में, मनुष्य शरीर में भगवत भजन करना एक बड़ा विषय है। पीछे की आवाज बढ़ाइए, चालू हो रही है। आज दुनिया के लोग कहते हैं आवारा गाय घूम रही है। बड़े बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि आवारा गाय घूम रही है। गाय हमारी माँ, गाय हमारी माता, वो आवारा नहीं है। तुम्हारी दृष्टि आवारा हो गई है, इसलिए तुम्हें गाय आवारा नजर आती है। गाय कभी आवारा नहीं होती। रोड पर तुम दूध निकाल कर छोड़ देते हो, वो घूमती रहती है, गीले में परेशान होती है, ठंड में पड़ी रहती है, गर्मी में बिलखती रहती है और अपना गुजारा ना जाने कैसे कैसे करती है। वो आवारा नहीं है। आप अपना मतलब निकाल कर गाय को जो धक्का मारकर दूध निकाल कर डंडा मारकर बाहर निकाल देते हो, वो रोडों पर खड़ी रहती है। बारिश में जमीन इतनी गीली हो जाती है कि उसको बैठने की जगह नहीं मिलती, तो वो रोडों पर खड़ी रहती है। गाय आवारा नहीं है। आवारा हमारी दृष्टि हो गई है, आवारा हमारी सोच हो गई, आवारा हमारे विचार हो गए। अपने जीवन में एक संकल्प आप और हमको लेना चाहिए कि हमारी गौमाता, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, जिसके दूध को पीकर आप और हम नहीं पूरा विश्व बड़ा होता है, उस गौमाता को सम्मान मिलना चाहिए। हमने पहले भी एक बार ये बात कही है छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से कि सरकार ज्यादा कुछ ना करे तो इतना जरूर कर दे कि बच्चों के पाठ्यक्रम में, जैसे पहले धेनु का निबंध आता था, गाय का निबंध आता था और बच्चा बच्चा उसको याद करता था। गाय की 2 आंख होती है, 1 पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, 4 तन होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं। अपने भारतीय पाठ्यक्रम में ज्यादा कुछ ना करे सरकार, तो अपने भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक पाठ जोड़ दिया जाए, जिससे गौ माता की रक्षा होना प्रारंभ हो। अपने पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए एक पाठ जोड़ा जाए, जिससे गौ माता की रक्षा हो। कहते हैं शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना, तुलसी माता के गमले को जल से सींचना, गौ माता को 1 रोटी देना, किसी पवित्र ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करना, किसी तीर्थ में पहुंचना, ये सब हमारे पाप को समाप्त कर देता है, हमारे पापों को समाप्त कर देता है सब कुछ। अग्नि में तुम कागज डालो, जलेगा कि नहीं जलेगा? अरे बोलो तो जम के जल जाए। अग्नि में ये तुम्हारा गमछा पिछोड़ा ये उठा के डाल दिया, जलेगा कि नहीं जलेगा? अग्नि पूछेगी कि कौन सी कंपनी का है,
अग्नि पूछेगी ये कौन सी ब्रांड का कागज है, कौन सी कंपनी का कपड़ा है, कौन सी कंपनी का ये वस्त्र है, कौन सी कंपनी का आभूषण है। अग्नि ने नहीं पूछा। अग्नि का सरल स्वभाव, अग्नि का सहज स्वभाव, अग्नि का स्वभाव है कि उसके पास में जो आता है वो जलकर राख हो जाता है। ये अग्नि का स्वभाव। अग्नि का स्वभाव है कि हमारे अग्नि में जो कुछ भी आया वो जलकर भस्म हो गया। अग्नि ने यह नहीं पूछा कि ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी जगह का है, कौन से स्थान का है, कौन है ये। उसका तो काम है कि मेरे अंदर, अग्नि के अंदर जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाए। अग्नि नहीं पूछती कि ये कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है, कौन सा है। दो चीजें, एक अग्नि, एक शिव पुराण। ये दो ऐसी हैं, अग्नि में जो कुछ गया, जिस भी कंपनी का गया, वो सब जलकर भस्म हो गया। उसी तरह शिव महापुराण में जो भी कथा सुनने के लिए गया, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी वर्ण का हो, उसका पाप जलकर भस्म हो गया। ये निश्चित है। जैसे अग्नि नहीं पूछती, अग्नि नहीं पूछती है महाराज कि ये कपड़ा कौन सी ब्रांड का है, ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी। अग्नि ने नहीं पूछा। शिव महापुराण नहीं पूछती कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। शिव महापुराण नहीं पूछती कि आप कौन हैं, कौन वर्ण के हैं, कौन धर्म के हैं, कौन जाति के हैं, कौन बिरादरी के हैं, कौन आप हैं। शिव पुराण तो ये जानती है कि जो शंकर की कथा को सुनने के लिए आया है, उसके पाप को मुझे जलाकर भस्म करना है, उसके पाप को मुझे समाप्त करना। और केवल एक नहीं, जो जिस भाव से आता है, मेरा देवाधिदेव महादेव उस भाव में उसको पूर्ण कर देता, जिस भाव से। मैं हमारे सीहोर के कलेक्टर महोदय हुए, एसपी महोदय हुए, एसएसपी महोदय हुए, एसडीएम हुए, कमिश्नर हुए, डीआईजी हुए, आईजी हुए, टीआई महोदय हुए, तहसीलदार हुए, हमारे क्षेत्र के विधायक हुए, सांसद हुए, सरपंच हुए, सेक्रेटरी हुए, चिकित्सा अधिकारी हुए, डॉक्टर हुए, कंपाउंडर, नर्स, फूड इंस्पेक्टर हुई, जितने भी इस पवित्र कथा के माध्यम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब सूचना जाती है कि यह कथा हो रही है, उनके पास पत्र जाता है, तब जाकर वो अनुमति प्रदान करते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि आप पर भी कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा होती है, तब जाकर आप कहीं किसी रूप में ये शंकर कंकर से जुड़ पाए। संपूर्ण पुलिस प्रशासन, संपूर्ण एक एक पुलिसकर्मी, एक एक टीआई, एक एक कांस्टेबल, जो भी सेवा में लगे हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था में हो, चाहे वो अन्य अन्य व्यवस्था में लगे हों, हम सबको साधुवाद देते हैं कि आप लोगों की मेहनत से आज ये कथा यहां विराम लेने जा रही है। आप लोगों की मेहनत से। संपूर्ण पत्रकार संघ, जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे हमारे सीहोर शहरी क्षेत्र का हो, एक एक पत्रकार, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा, एक एक सोशल मीडिया, सबने अपनी अपनी कलम से, अपनी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से इस पवित्र कुबेरेश्वर धाम की इस भूमि को, इस कंकर शंकर की धरा को और यहाँ की कथा को एक एक जनमानस तक पहुंचाया। उसके लिए पूरे पत्रकार संघ को साधु। ये आप लोगों की मेहनत है।
अग्नि का स्वभाव होता है कि उसमें जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव होता है कि अग्नि के आंच में जो आया वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण का भी स्वभाव है। तुम कितनी भी दूर बैठ जाओ, शिव महापुराण के पंडाल से मतलब नहीं है। फिर ध्यान देना, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आपके पास में दिन में समय नहीं मिल रहा तो आपने अपने मोबाइल को रात को सोते समय आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट शिव पुराण की कथा निकाल ली, सुनना प्रारंभ कर दिया। आपको रात को समय नहीं मिला, बच्चों का टिफिन बनाकर सारा काम कर कर दिन में समय मिल गया तो आप मोबाइल खोलकर 5-10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट अगर अपने मोबाइल पर कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा निकालकर तुमने 1-1 2-2 मिनट की भी अगर श्रवण कर ली तो ये मानकर चलना जैसे अग्नि वस्त्र आभूषण सबको भस्म करती है, उसी तरह 1 मिनट की भी शिव पुराण चाहे चैनल पर सुन लो, आस्था पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, चाहे पंडाल में सुन लो, चाहे पंडाल के बाहर बैठकर सुन लो, वो हमारे पाप को समाप्त करती ही जरूर है, करती है। एक माँ ने एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने घड़ी भी भेजी है। पत्र के अंदर उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी क्यों भेजी है वो भी इस पत्र में लिखा। मेरा नाम रीना लखेरा है, मैं हरियाणा की चरखी दादरी जिले से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम रीना लखेरा, मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी इधर है क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले लेना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूं गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या है कोई मुझसे पूछे। इतनी हालत खराब थी गुरुजी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। समस्या पे समस्या सिर पर खड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए घड़ी भेज रही हूं कि समय अगर बदल सकता है। आपने कहा उसको महाकाल कहते हैं, काल उसके हाथ में होता है तो समय की घड़ी के चक्र को भी बदल सकता है, उसमें इतना बल हो। हमारी इतनी पोजीशन नहीं, इतना हमारे पास में नहीं कि हम लोग सही से गुजारा भी कर सकें। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मां वो टीवी पर सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी जाती है तो बाबा सुनता है। अगर तू कहीं पास में कथा हो रही है तो वहां जाना मां और विनती करना एक बार। मैं सालासर जी में कथा चल रही थी राजस्थान में, वहां पर 2 दिन की कथा मैंने 15-16 सितंबर 2022 को सुनी और वहां से मैं वापिस आ गई। अब मेरा बेटा कहता है, मां अब अपन को देखना है कि वो सियोर वाला महाराज की बात पक्की होती कि नहीं होती, अपनी घड़ी अपना समय सुधरता है कि नहीं सुधरता। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का। विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। आप फोटो एलईडी पर देख सकते हैं। मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। और गुरुदेव मेरे बाबा ने, जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व, ये शंभु। बधाई बधाई।
दीदी बोल रही हैं कि अभी उसकी नौकरी विशाखापट्टनम में चल रही है, वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता है और त्रिपुंड भी मस्तक पर लगाता है, उसने छोड़ा नहीं। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करा। मेरा कुबेर भंडारी कभी खाली नहीं छोड़ता, बस उसके लिए एक ही चीज है कि आपका भरोसा कितना है। एक हरियाणा से एक लड़का अपने पिताजी के साथ में आया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर सीहोर के उतरा और वहां से दंडवत करता 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 यहाँ तक पहुंच रहा है। जब हमको सूचना मिली तो हमने खबर करवाई कि भाई पैदल आ जा। नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कृपा कर दी, इसलिए अब मैं पैदल नहीं, मैं जो सोच कर गया था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता 18 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम 18 पड़ता है, करता। एक विश्वास जिस दिन आपके भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा आपके भीतर जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन शिव को मिलने में देरी। एक पत्र है, देखिए। कैलाश, मेरा नाम कैलाश है, मैं मलगांव, टेमी तहसील, धेगांव, माखन जिला, खंडवा, मध्य प्रदेश से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? इतनी शराब पीता था कि मेरा पूरा घर मुझसे परेशान था, रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं इतना शराब के नशे में डूबा रहता था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आपने अपना अवगुण इस पत्र में लिखा है, अपना अवगुण लिखा। आज के जमाने में व्यक्ति अपना गुण लिखता है, अवगुण को छुपाता है, पर व्यक्ति शंकर के सामने अपना अवगुण भी लिख देना तो मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता। अवगुण अपना लिखा। मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं बहुत परेशान था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था। क्या करें? दुनिया के लोग ठोकर मारते थे क्योंकि मैं नशे में भी रहता था, परिवार में कोई कमाई का स्रोत नहीं था। इतना परेशान हो गया, एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और उसमें मैं भी नशे में ही था। अच्छा हुआ नशे में ही सुनी, नशे में था और उस समय भी मैं नशे में था। और मेरे घर के लोगों ने कह दिया तुम कथा सुन रहे हो तो भोपाल में कथा हो रही है महाराज की। उस समय आपकी कथा भोपाल चल रही थी, विश्वास सारंग जी कथा करवाए थे। कथा भोपाल में चल रही है तो एक बार चले क्यों नहीं जाते? उसी दिन मैंने प्रण कर लिया और भोपाल की एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं उसी समय अपने घर से निकल गया। ट्रेन में बैठा, वहाँ पहुँचा और बाबा की कृपा से मैंने वहाँ बैठकर कथा सुनी। उस दिन मैंने कथा में ऐसा सुन लिया आपके मुंह से कि मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि बाबा का सामने बैठकर नशा छोड़ दो या पंडाल में कथा सुन लो तो बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी कोई दुकान धंधा पानी नहीं था, मेरे एक बेटे को मैंने दुकान डलवाई भीकन गांव में और बाबा की कृपा से वो दुकान अब हमारी हो गई। कुछ नहीं करता, सब बाबा करता है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बाबा ने मुझे पत्तल धोने की फैक्ट्री डलवाना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इतना दे दिया कि मैं एक लाइन लिखना चाहता हूँ। अरे लुटा दिया भंडार और कर दिया माला माल काशी वाले। अब मेरी फैक्ट्री की तैयारी हो रही है, मेरा बेटा भी दुकान कर रहा है, मकान कर दिया बाबा ने। कुछ नहीं था, मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का इतना लाभ होता है। ये जिंदगी की मैंने दौलत पाली। शिव तत्व आ जाओ। एक शिव
शंभो। भाऊ बोल रहे हैं मेरे बच्चे इतने खुश हो गए कि मैं भगवान शंकर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना छप्पर फाड़ के बाबा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ दिया उसने दिया। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं हो सकती, आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। जो कुछ दिया है मेरे बाबा ने दिया। और आपसे निवेदन करेंगे कि इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर विश्वास लेकर आना, और विश्वास नहीं हो तो इस जमीन पर भले मत आना, आप अपने घर में ही अच्छे हो। विश्वास हो तो, विश्वास हो कि मेरी नौकरी मेरा बाबा लगाएगा और मैं बहुत मेहनत करूंगी, अपार मेहनत, और इतनी मेहनत करूंगी कि मेरा बाबा मेरे काम साथ। एक पत्र है, मीनाक्षी परिया, हरवीर सिंह, मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मीनाक्षी दहिया, हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। 2023 में आपकी कथा सुनी, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मां, अब की बार सियोर वाले महाराज के कहने पर मैं डबल मेहनत करूंगी और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर एग्जाम देने जाऊंगी। आखिरी बार एग्जाम दूंगी और बाबा के भरोसे पर दूंगी। कुबेरेश्वर बाबा के भरोसे पर मेरी बेटी ने एक एग्जाम दिया पुलिस का, और आज मेरी बेटी दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर सिलेक्ट हो गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, अच्छा उधर बैठी हैं, ऐसे हाथ हिला दो। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से, आ जाइए, एक बेलपत्र। एक विश्वास आपके भीतर जागृत होगा। अगर विश्वास नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम मत आओ। आप अपने घर में भले हो, अपने घर में रहो, आराम से वहीं से आनंद लो, और तुम्हारी जिससे मर्जी पड़ जाए उससे जुड़ने का प्रयास करो, मना नहीं। पर अगर विश्वास है और दुनिया में सब दूर से ठोकर पड़ गई हो, तब आखिरी में मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ा। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम फिर जाओ। क्या देगा, कैसे देगा वो जाने, किस तरह से देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हंतो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी।
भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी में कटी जावांगी। एक विश्वास के साथ कल हम जब यहां से जा रहे थे तो एक बेटी ने एक पत्र पकड़ाया, छोटा सा। वो पत्र हम जब कक्ष में लेकर गए तो हमने उसको पढ़ा। वो पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, गुरुजी आप जितनी भी चीजें उपाय बताते हो, जितनी भी बातें बताते हो, लोग आपको कोई टोटका कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, हमको बुरा लगता, आपको नहीं लगता? तो मैं वो बेटी अगर यहां बैठी हो तो मैं उससे निवेदन करूंगा, डॉक्टर दवाई लिखता है, डायरेक्ट पर्चा नहीं पकड़ा देता। डॉक्टर दवाई लिखता है तो ये बोलता है कि ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये गर्म पानी से खाना, ये दूध से खाना, ये ठंडे पानी से खाना, ये वाली दवाई को पानी में मिलाकर पी लेना, ये दवाई ऐसे खाना, ये दवाई वैसे खाना। डॉक्टर भी अगर दवाई देता है तो दिन रात सुबह शाम पानी कैसे लेना है, दूध से लेना है, पानी से लेना है, ये डॉक्टर भी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है ये दवाई का तरीका ऐसा है, इस दवाई को सुबह खाना है, खाली पेट खाना है, भरे पेट खाना है, ये दवाई रात को खाना है, सोने से पहले खाना है, ये दवाई दूध से खाना है, ये दवाई ऐसे खाना है। डॉक्टर भी उसका तरीका बताता है। अगर सीधे सीधे दवाई खा लोगे तो शरीर में दवाई नहीं लगती, उसको तरीके से लेना पड़ता है। उसी तरह शिव महापुराण में जितनी भी बेलपत्र चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो दुर्वा चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो जल चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो पीपल के पत्ते के उपाय हों, चाहे वो काली मिर्ची के उपाय हों, चाहे वो अरहर दाल के उपाय हों, चाहे वो काली तिल के उपाय हों, चाहे वो कनेर के फूल के उपाय हों, ये तरीका है जिससे भोलेनाथ हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और भोले की कृपा हम पर। मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई कह दे कि महाराज टोटका बताते हैं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो महाराज पृथ्वी पर जन्मा जिसने टोटका बताना चालू करा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस बेटी से कहूंगा तुम दुखी नहीं होना कि लोग कहते हैं कि तुमने ये उपाय बता दिया, वो बता दिया। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उसको मालूम है कि रोग कैसे ठीक होगा। उसी तरह अगर कोई सच्चा सदगुरु होता है तो उसको मालूम होता है कि इसका दुख कैसे मिट सकता है, शिव को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, बेलपत्र चढ़ाने का नियम कैसा है, डंडी को रखने का नियम कैसा है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, भगवान षडानंद कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, कितनी शिवरात्रि होती है, शंकर जी की कितनी बेटियां हैं, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के कितने स्वरूप हैं, 11 रुद्रों का वर्णन क्या है, महाकाल का अवतार क्यों हुआ। एक एक संवाद को अगर हमने शिव महापुराण के माध्यम से सुना है तो ये समझ लें कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है और वो दवाई सही तरीके से ली जाए। 1-2 दिन भी अगर गैप कर दिया, बेकार तरीके से ले ली, मालूम सुबह की शाम, शाम की सुबह ले ली तो वह असर नहीं करती। उसी तरह शिव महापुराण में मेरे वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखी। 18 पुराण में से एक भी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा। उपाय लिखा तो केवल शिव महापुराण में लिखा, क्योंकि शंकर भगवान की अविरल भक्ति से हमें कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। अपने मृत्यु लोक में रहने वाले देवता को हम कैसे रिझा सकते हैं, अपने महादेव को कैसे हम भज सकते हैं। डॉक्टर अगर दवाई लिख सकता है, डॉक्टर बता सकता है कि सुबह लेना, शाम को लेना, पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, ठंडे पानी से लेना, खाली पेट लेना, भरे पेट लेना, तो ये शिव महापुराण की कथा भी बता सकती है कि बेलपत्री को किस तरीके से चढ़ाना, शहद लगाना, बेलपत्री को किस तरह से चढ़ाना, किस तरह से दुर्वा चढ़ाना, किस तरह से शंकर की आराधना करना, किस तरह से शिव को भजना, यह हमें शिव महापुराण की कथा बता सकती है। और अगर सही तरह से डॉक्टर की लिखी हुई दवाई
सही तरह से लोगे तो रोग मिट जाएगा। और अगर कुबेर भंडारी की इस पवित्र शिव पुराण को दिल से अच्छे से सुन लिया और उसके तरीके को कर लिया तो तुम सबर जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे। ये कुछ ये इन्होंने नियम धारण करे होंगे, कुछ करा होगा, भगवान का भजन करा होगा, तो ही तो बाबा सही रास्ते पर चले हो। एक पत्र है, देख। मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो प्रज्वल भुसारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। 2 साल से लगातार सीए की तैयारी कर रही हूं, उसके पहले से भी तैयारी कर रही हूं, पर मेरा सीए क्लियर ही नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गई। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब एग्जाम नहीं देना। तब मेरे माँ ने मुझसे कहा, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर एक बार जा और विनती कर। हम लोग बाबा के धाम आए, विनय करा, निवेदन करा। और आपकी कथा कहती है, आपकी कथा में एक ऊर्जा प्रदान करती है, आपकी कथा में एक बल प्रदान करती है। और मैंने मेहनत करना प्रारंभ करा, चौगनी मेहनत मैंने करी। और आपकी एग्जाम देने गई तो उसमें एक बेलपत्री में शहद लगाकर चली गई। बाबा, जो इतने साल से मैं सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से आज मैं 11 जुलाई 2024 को सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो? आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए बेटा। पिता का नाम श्री प्रकाश भुसारी, माता का नाम श्रीमती कविता भुसारी, दादाजी का नाम श्री चंद्रकांत भुसारी, दादी का नाम श्रीमती सुमन भुसारी। पता है C 655 शाहपुरा भोपाल मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव को प्रणाम करने को। अब इन बच्चों से पूछा जाए, और फिर निवेदन कर रहा हूं, एक एक बेटा बेटी से कह रहा हूं, हिम्मत मत हारना। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए, चाहे सरकारी नौकरी के लिए, चाहे किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे नौकरी के लिए बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, उससे पहले एक बार मेरे बाबा का स्मरण जरूर करना। शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर को भजना, अपनी मेहनत 4 गुनी करना। और कभी अगर आपको मौका मिल जाए तो एक बार सब दूर अगर धक्के खा लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर 1 लोटा जल चढ़ाकर जरूर जाए। मौका मिल जाए उसकी धरा पर एक बार जरूर आना, उसकी चौखट पर एक बार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। डॉक्टर दवाई देता है, उसका तरीका बताता है, तब दवाई हमारे शरीर में लगती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी, भगवान शंकर का चरित्र भी एक एक वर्णन करता है। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना है। बहुत सारे पत्र हैं, ये
पत्र तो इतने हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, और नीचे रखें वो अलग है, इतना इतना पत्रों का ढेर लगा। और इसमें इतने पत्र हैं संतान वाले, किसी को 5 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 12 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 11 साल में, किसी को 2 साल में, जिसको संतान नहीं हो रही थी, सारे प्रयास कर लिए। तो वो इतने पत्र हैं संतान के। और इतने जो अपने अपने बच्चों को लेकर आई है ना, जिनके संतान कुबेर भंडारी ने दी है, जरा अपने अपने बच्चों को लेकर जरा खड़ी हो जाना, क्योंकि इतने पत्र हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो अपने बच्चे को लेकर आई है, कुबेर भंडारी ने जिसको दिया, अपनी अपनी औलाद जिसको कुबेर भंडारी ने कुबेरेश्वर धाम से दी है, वो लेकर खड़ी हो जाओ जरा। जहां पर भी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। अब तुम विनय, जितने को बच्चे दिए हैं कुबेर भंडारी ने, इनको ऊपर आने दे लाइन से। आप अपने बच्चों, क्योंकि इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे आपके संतान के, तो निवेदन है आप अपने बच्चों को लाते जाएंगे, छुआते जाएंगे, हम उतारते जाएंगे। जिसको कुबेरेश्वर महादेव ने दिया है, और उसको बताना भी है कि कितने साल में कितने बाबा की कृपा से मिला। अब जरा देखो इस पंडाल की रोना, जिसको बाबा ने दिया, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जिसको बाबा ने दिया, और खाली नहीं भेजा मेरे कुबेर भंडारी ने, पंडाल भरा पड़ा हुआ है, मेरा बाबा खाली नहीं भेजा, झोलियां भर कर भेजा। इतने पत्र हम संतान के नहीं पढ़ते। आ जाओ, अब थोड़ा आज कथा यही देख लें अपन, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की कृपा की। आज कथा में अपन यही दर्शन कर लें। लिया दोनों को लिया। कितने साल? 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं, जरा दर्शन करिए। 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं, एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय। 2 बच्चे 18 साल बाद, ताली बजाते जाओ तो। 18 साल बाद हुआ। आज यही दर्शन करना है अपन को, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पे। आन दो, आते जाओ। आप लोग दर्शन करते रहना, कोई खड़े मत होना, बैठे रहो। तीन लड़की थी, लड़का नहीं था, और बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। – 17 साल बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। 17 वर्ष के बाद। सत्रह वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। तीन वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। 2 वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टरों का इलाज के हिसाब से संतान का सुख नहीं, पर बाबा ने दिया। ये बच्चा इतना बीमार हो गया था कि आईसीयू में पटक दिया गया था, एक संतान, और बाबा की कृपा से वापस आया। जोरदार ताली बजाएं। बारह वर्ष के बाद हुआ है, और 12 वर्ष के बाद बाबा ने इसको स्वस्थ, इसको एक बीमारी थी पर बाबा ने वो भी सिद्ध कर दी।
अब आधे लोगों को बाद में, जल्दी आ जाओ। आधे लोग आगे बिठा लो विनय, आधे लोगों को आगे बिठा लो और इन लोगों को बाद में। ये 12 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आठ वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद बाकी के लोगों को रोक दो। अब थोड़ी देर के बाद उधर रोक दो। 5 वर्ष के बाद डॉक्टर ने इस बच्चे को मंद बुद्धि बता दिया था गर्भ में कि ये बच्चा मंद बुद्धि होगा, हाथ पैर से विकलांग होगा, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 5 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। छह वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। चार वर्ष के बाद 9 वर्ष के बाद बाकी के सब रोक दो, अब विराम पर बुलवाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर हार ये सब बाबा की फुलवारी है। जो सबने आस छोड़ दी थी, एक बार कैमरामैनों से निवेदन है कि इतनी फुलवारी का दर्शन करा तो अभी बाकी की ओर रह गए, ये तो हम लोग थोड़े बुलाएं। बैठ जाओ वहीं पर, नीचे बैठ जाओ, अभी कथा के बाद वापस बुला लेंगे सबको। ये बाबा की फुलवारी है। इस स्थान पर बैठकर बाबा से आज विराम का दिन है। कोई भी खड़े खड़े मत बोलना, क्योंकि कंकर शंकर की धरा है। जहां जगह मिल जाए, जिस स्थान पर हो, मेरी माताओं से भी निवेदन है, आपके पास में थोड़ी बहुत भी जगह हो तो दूसरे को बिठा लो। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना है। आज विराम का दिवस है, थोड़ी देर में कथा विराम होने वाली है, इसलिए दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठ कर बोलो। माताओं से निवेदन है, अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा खसक कर जिसके पास जगह नहीं उसको भी बिठा लो। क्या पता आपके कारण किसी की झोली खुशियों से भरा जाए, इसलिए बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना, वो कृपा बरसाए,
करुणा बरसाए, अमृत बरसाए और नित्य अपनी कृपा बरसाता है। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठ कर प्रार्थना करो। जो माताएं बच्चों को लेके खड़ी हैं वो भी बैठ जाएं। आपको मौका मिलेगा यहां लाने का, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जहां पीछे वालों को भी निवेदन है, जहां मौका मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे। कहते हैं विराम का जो दिन होता है, मेहमान जैसे जाते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा भी तुम्हारी भक्ति और भजन में आनंद कराता हुआ खूब देकर जाए। भाव से निवेदन करिए। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। देवाधिदेव महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाला कुबेरेश्वर बाबा, सबकी झोली भरने वाला झोली भर। शिव तत्व कहता है, वो घड़दानी का पवित्र कथा कहती है। एक विश्वास के साथ में अपने जीवन को जियो, अविरल भक्ति के साथ अपने जीवन को जियो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान है। मां पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में विराजित हैं और भगवान शिव ओगढ़दानी देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए लेकर गए। और भगवान शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते हैं। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही, मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे ही गंगा जी का दर्शन किया और दर्शन करते से ही भगवान ने बोल
मां गंगा का दर्शन करते हुए, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां करते, कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर करुणा करने वाले, हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है, मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कह रहे, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात को, कि आप जब भगवान देवाधिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवाधिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये बच्चों को लेके जो माएँ खड़ी हैं, इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो, केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं भैया, जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको, आप लोग वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में
खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार। क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला सब। पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर 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 महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर दे। गंगा पहुंच, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। पार्वती जी ने कहा, मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभी मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए, तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है, तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल काशी बोलना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के नाम में तो बल है, भगवान के नाम में तो बल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल भगवान शंकर के नाम में ही नहीं, भगवान शंकर जिस भूमि पर निवास करते हैं, उस भूमि का भी अगर नाम ले लिया जाता है, तो जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है। बोल कुबरेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, ओमकारेश्वर बाबा की, सोमनाथ भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, कृष्णेश्वर महा,
अगर केवल उस भूमि का स्मरण भी कर लिया जाए, उस भूमि का मात्र नाम स्मरण भी कर लिया जाए, तो जीव का कल्याण हो जाता है। तीसरा प्रश्न, एक हो गया गंगा जल से जुड़ा हुआ, दूसरा हो गया भगवान शंकर की भूमि से जुड़ा हुआ, और तीसरा प्रश्न है माता पार्वती जी का। तीसरा प्रश्न कि हे नाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं आपसे। मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय ना मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है, मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी, जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और ये मन में भाव उत्पन्न कर लो कि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं उसको। कौन सा भंडारी? कुबेर भंडारी का। मैं उस कुबेर भंडारी से विनती करती हूं कि मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं सीहोर जा सकूं, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकूं। आपके नजदीक के शिवालय में, आपके पास के शिव मंदिर में एक लोटा जल आप जब चढ़ाते रहें, याद करते रहें कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाट से एक ना एक दिन कुबेर भंडारी बुलाए। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर, नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कर रही हैं, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसके, तो उसको कौन लाए? उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम आना, कुछ ना हो। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा जायसवाल है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल है, मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलालगंज से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम सीमा जायसवाल, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल, मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलाल नगर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? आप लॉकडाउन से सुन रही हूं, इतना वैभव तो नहीं, पर इतना जरूर है कि मेरे बाबा पर मुझे भरोसा बहुत। और जब से मैंने लॉकडाउन से कथा सुनना चालू करी, उसके पहले की मेरी जो जिंदगी निकली उसमें पूरी संघर्ष में निकली, दुख में निकली। पर जिस दिन से मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू करी है, उस दिन से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे भंडार बना। गुरुदेव, मेरा बेटा योगेश जायसवाल 1 साल नहीं 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। पर गुरुदेव, इतना हमारे पास में कहा कि कोई सरकारी नौकरी बच्चों की लगे। तब बेटे ने कहा, मां 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, नहीं हुआ, अब आखिरी में एक एग्जाम आर्मी का दूंगा। अगर मेरे भोलेनाथ पक्के और विश्वास मेरा पक्का है और मैंने अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी है तो मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा 2023 में रुद्राक्ष उत्सव में यहां पर आ गया और 2023 का रुद्राक्ष उत्सव यहां पर बैठकर उसने सेवा करी। भोजनशाला में, पानी पिलाने में,
सेवा करता रहा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस सेवा का फल मेरे बाबा ने दिया और इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हूं तो बेलपत्र लेने आ सकते। एक बेटी ने तो गजब का पत्र लिखा है, गुरुजी मैं नेसी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार दत्त, मेरा नाम नेसी दत्त है, मैं पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त की बेटी हूं। मेरी मां श्रीमती कृष्णा देवी निवासी महू इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गई, तब आपके वचन याद आए कि हिम्मत नहीं हारना है, लगन से चौगनी मेहनत करना है। तब मेरी बेटी ने फिर हिम्मत करी और अब की बार मेरी बेटी ने कहा मां एक कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा नहीं दूंगी, मैं 5 परीक्षा एक साथ दूंगी। कम से कम मेरा बाबा अगर 1 में नहीं करेगा, 2 में नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, 4थे में नहीं करेगा तो 5वें में तो करेगा। मेरी बेटी सालों से तैयारी कर रही पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। मेरी बेटी ने 5 सरकारी नौकरी की परीक्षा एक साथ में दे दी कि कुछ में तो होगा। और मेरी बेटी विश्वास कर कर कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, पशुपति व्रत करा और मेरी बेटी ने एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी एक एग्जाम में नहीं, सरकारी 5 एग्जाम में पास हो गई, 5 की 5 में पास हो। फिर मेरी बेटी ने एग्जाम में से पास होने के बाद सरकार की एक नौकरी चुनी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी मेरी बेटी ने चुन ली। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो, नेत्सी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त, कृष्णा जी दत्त इंदौर महू के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो आप बेलपत्र लेने आ सकते हैं। एक शिव भक्ति, उसके दरवाजे की चौखट, उसके दरवाजे की नौकरी खाली नहीं जाती। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक नौकरी उसके दरवाजे की हो, उसकी चौखट की हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, वहां जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना, उसकी चौखट बुआर लेना, उसकी सेवा कर लेना, ये भी एक आनंद की राशि है, ये भी एक सुखदायिनी है, ये भी एक सुख। पार्वती जी कह रही है मेरा तीसरा प्रश्न है, माता पार्वती जी कहती है मेरा तीसरा प्रश्न। मान लो यदि किसी के पास में वैभव नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में संपदा नहीं है और कोई शिवालय तक जाना चाहता है,
उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये श्री राजकुमार जी दत्त कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब हिम्मत हार गई तो आपकी कथा ने इतनी हिम्मत दे दी कि मेरी बेटी 5 सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हुई। मैं बाबा को धन्यवाद। पार्वती जी कह रही हैं बाबा उघड़दानी से, भगवान शिव से। पार्वती जी कह रही, मान लो अगर किसी के मन में आपके दरवाजे पर जाने की ललकता और वो ना जा पाए, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन व्यवस्था? कहा केवल दिल में सोच लो। मेरा पूरे आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितना बिठले सेवा समिति की फेसबुक आईडी पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है आपको कोई व्यवस्था नहीं करना है कुबेरेश्वर धाम आने की। जिस दिन वो तुम्हारी झोली में व्यवस्था कर कर दे दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाओ, उस दिन तुम आ जाना। और बड़े प्रसन्नता से आना। शिव तत्व की प्राप्ति। बोलिए जयसवाल। योगेश जायसवाल जिसकी नौकरी लगी है उनकी आप तो बस केवल मन में उसके लिए विचार कर लीजिए। आप ही एक विचार अपने अंदर कर लीजिए कि मुझे बाबा के धाम जाना है, और बुलाने की जवाबदारी वो कुबेर भंडारी की है और कुबेरेश्वर महादेव की है। वो जाने, वो उसका काम। वो कहते ना, तेरे भरोसे मेरी तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने, तेरा काम जाने। वो तू जान, तेरा काम जाने। हम तो तेरे ऊपर आश्रित हैं, तेरे ऊपर। बस इतना जरूर है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, थोड़ा सा बल ज्यादा लगाओ, और बाबा पर आश्रित होकर शिव को राजी करते हुए एक लोटा जल चढ़ाकर उससे अपना बल भी मांगो कि हम इतना बल देना कि हम आगे बढ़ सके। 3 प्रश्न मां पार्वती जी ने गंगा जी के घाट पर करा। गंगा तक कोई ना पहुंच पाए तो हर हर महादेव मान लो, काशी कोई ना पहुंच पाए तो काशी काशी, और मान लो यदि आपके धाम तक अगर कोई जीव आना चाहे और उसके पास में नहीं कुछ भी, तब कैसे पहुंचे। शिव कहते हैं मेरे भक्त को लेकर जाने की, लाने की जवाबदारी मेरी है। जैसे एक कथा आती है, एक कथा आती है, एक कथा में वर्णन आता है कि नरसिंह मेहता जी के भैया भाभी ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मारकर निकाल दिया। नरसिंह भगत जी धक्का देकर निकाल दिया।
जैसे ही नरसिंह जी की दादी जी चली जाती हैं, नरसिंह जी की दादी जी समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तब नरसिंह जी के पास में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। भैया भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया। रोते हुए नरसिंह जी, बिलखते हुए नरसिंह जी कहां जाए? तब नरसिंह जी अपने नजदीक में जो शिवालय था, अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर था, वहां पहुंच गए। शंकर भगवान के जहां शिवलिंग रखा होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते। अगर बार बार हमारे मुख से अगर शिवालय निकले तो आप लोग अंदाजा लगा लेना आपकी भाषा में कि शंकर जी का मंदिर, मंदिर को ही शिवालय कहते। मंदिर में शिव जी के मंदिर इसलिए नहीं कहे जाते, शंकर का शिवालय इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, मंदिर में भगवान स्थिर हो जाते हैं, और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं रहते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठाकर घूमने नहीं निकलता, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। शंकर मंदिर में नहीं, शंकर शिवालय में रहते हैं, प्रतिदिन निकलते हैं। आपको लगता होगा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर सही मायने में शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाने जाता है वो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हफ्ते भर में, महीने भर में एक ना एक दिन मेरा शंकर ओ घड़दानी भी नंदी लेकर तेरे दरवाजे पर जरूर। सीधी सीधी बात है, जरा अंदाजा लगाइए। तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो तो जम के आएगा। तुम तुम्हारी बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में आएगी। तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ शादी में जाओगे तो काका जी के तुम्हारे घर में शादी में आएंगे। तुम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जाओगे तो मामा जी तुम्हारे यहाँ शादी में आएंगे। तुम अगर शादी में नहीं गए और तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मामा जी भी अपनी, अरे बोलो तो जम के, बहू को भेज देंगे, काका जी भी अपनी बहू को भेज देंगे। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? तुमने अपनी बहू को भेजा तो वो भी अपनी बहू को भेज देंगे। तुमने अपने माता पिता को भेजा तो वो अपने माता पिता को भेजेंगे। ये तो आदान प्रदान का जमाना। अब तुम इतना अंदाजा लगा कर रखना कि तुम याद रखना, कई कई माताएं कहती है कि मैं नहीं जा रही हूं, एक काम कर, तू मंदिर चले जा, तू मंदिर चले जा, तू जा मंदिर। और तुमने किसी को तुमने कह दिया कि मैं मंदिर नहीं जा रही, तुम चले जाओ। अब जैसे तुमने अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तुमने अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, तुम नहीं गए, सास खुद नहीं गई और बहू को भेज दिया, जा अपनी बहन के घर शादी में, जा मौसी के यहाँ शादी है, बहू को भेज दिया, तो वो मौसी भी क्या करेगी, अपनी बहू को भेजेगी। तुम मंदिर तक जाओगे तो मेरा ओघड़दानी भी एक दिन तुम्हारे मंदिर तक आएगा, तुम्हारे घर तक आएगा। और अगर तुम नहीं गए, तुमने भी अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तो वो भी कह देगा मैं काय को जाऊं, यमराज तू चले जा, मैं क्यों जाऊं। इसके बहुत रिश्तेदार, तो मेरे भी बहुत, गला पकड़ रहा है, इसके बहुत रिश्तेदार हैं तो मेरे भी बहुत रिश्तेदार। इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम उसके दरवाजे तक जाएं, वो हमारे दरवाजे तक आए, और बड़े भाव से, दिल से देवाधिदेव महादेव की चौखट तक जब जाया जाता है तो मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कैलाशी अविनाशी जरूर आता है, जरूर। 3 प्रश्न माता पार्वती जी के पूर्ण हुए। फिर अगला वर्णन जो आता है
बाबा देवादिदेव महादेव का जो पवित्र चरित्र कहता है, हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा अंधकासुर चले गए, अंधकासुर शांत हो, तब उसको थोड़ा क्रोध आता है, तब उसको गुस्सा आया कि मेरा भतीजा चले गए, मेरा भतीजा अंधकासुर चले गए, ये उसको क्रोध आ गया। और क्रोध आया अंधकासुर के जाने का, उसने तप साधना करी। हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी गर्भ से थी, जिसको देवऋषि नारद ले गए और इतना भजन करवाया उसकी पत्नी से, हिरण्यकशिपु की पत्नी से इतना भजन करवाया कि गर्भ से जो बालक जन्म लिया, उसने आते से ही भगवान के नाम का एहलाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। अभी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि ये हमारा जो बच्चा है, जो 18, 19, 17 साल के बाद हुआ है, ये बच्चा हमारा 18 साल के बाद हुआ, ये बच्चा आपकी कथा टीवी पर आती है तो एकदम शांत हो जाता, एकदम चुप, एकदम स्तुप्त हो जाता। कारण क्या है? उसका एक कारण है, माता के गर्भ में जब संतान रहती है, माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है, हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने घर के बच्चों को थोड़ा बहुत सामान या कार आदि नहीं दिलाओगे ना, तो बच्चा थोड़ी सी समय रो लेगा, थोड़ा समय रोएगा बच्चा। पर यदि अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा। अपने बच्चों को गिफ्ट आइटम नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा। अपने घर के बच्चों को थोड़ा सा सामान नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा रोएगा। पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती, अपने घर के बच्चों को यदि संस्कार नहीं दिलाया तो वो बच्चा जिंदगी भर रोता है, जिंदगी। कार नहीं दिलाओगे, बच्चा थोड़ा रोएगा। कार नहीं दिलाओगे, बच्चा थोड़ा बहुत रोएगा। पर यदि संस्कार नहीं दिलाए तो बच्चा पूरी जिंदगी रोता है, पूरी जिंदगी। इसलिए सबसे मूल है, सबसे मुख्य है कि हमारे बच्चों में संस्कार आए। कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज चरण छूते हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा। रोज चरण छूते हो बच्चे। रख लो। कम से कम अपने बच्चों को ये नियम तो बनाओ कि झुकना सीखे। दूसरे के आगे भले ना झुके, पर अपने बच्चों को यह संस्कार दिया जाए कि अपने माता पिता के आगे तो झुके, प्रणाम तो करे। और झुकना जीते की पहचान है, अकड़ना मुर्दे की शान है। जो अकड़ रहा है वो मरा है। अगर आप झुक रहे हो तो ये आप समझ लो कि आप जीवित हो। आप झुक रहे हो तो ये समझ लो कि आप नम्र हो। आप झुक रहे हो तो ये मान लो कि आपके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा है, जो आप झुकना जानते हो। अकड़ नहीं रहे हो, झुकना जानते हो। उस पर आश्रित होकर उसका उस पर आश्रित होकर जाओ। कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछ लिया। तब
खंबे में भी भगवान विराजमान है और खंबे में नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते। नरसिंह भगवान का क्रोध इतना तीव्र था, इतना तीव्र क्रोध था, इतना तीव्र क्रोध था कि देवता भी घबरा रहे थे। नरसिंह भगवान के क्रोध को देखकर देवता भी घबरा रहे। सारे देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी है कि भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शंभु, कृपा करिए नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करिए। शंकर भगवान की कथा कहती है, शिव का भक्त, शंकर की आराधना करने वाला, उसके अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता, नम्रता होना चाहिए, उसके अंदर क्रोध का कोई काम नहीं। और आपसे फिर निवेदन करेंगे हम कहें, जब आप यहां से निकलो, कथा समापन होने के बाद अपने अपने घर को जब जाओ, आपसे निवेदन, विनम्रता, किसी को पाँव ना लगे, किसी को टल्ला ना लगे, किसी को धक्का ना लगे, अपनी गाड़ी जरा धीरे धीरे आराम से, रास्ते से आराम से, क्यों किसी को कष्ट दे। हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए, हम कंकर शंकर की धरा पर भगवान शंकर को रिझाने के लिए, भगवान देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए आए। क्यों किसी को कष्ट देकर? प्रयास करो, जितना बन सकता है उतना अच्छा करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म अच्छे करिए, अपने बच्चों को संस्कार अच्छा दीजिए। सतयुग में बेटा अपने माता पिता को मुक्ति देता था। सतयुग में बेटा अपने माता पिता को मुक्ति देता था। त्रेता युग में बेटा अपने माता पिता को भक्ति देता था। क्या देता था? भक्ति। द्वापर युग में बेटा अपने पिता को, अपनी माता को शक्ति देता था। मैं बेटा, मां तू चिंता मत कर, पापा चिंता ना कर, शक्ति देता था। और कलयुग में बेटा माता पिता को 2 रोटी दे दे, वो ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात, बहुत। यहाँ मुंबई के जजमानों में एक जजमान बैठे हैं, जगत सिंह फूलवासी सिंह जी। जब ये मिलने के लिए आए तो इनकी धर्मपत्नी कह रही थी, गुरुजी हमारे बेटे और बहुओं को मालूम पड़ा कि हम सीहोर जा रहे हैं कथा सुनने के लिए और यजमान बनना है, तो हमारी बेटे और बहुओं ने तुरंत उसी समय पर कह दिया कि मम्मी आप जाओ। मेरी बहू ने मेरा टिकट करवाया और मेरे बेटों ने हमारे लिए बैग पैक करा और कहा कि तुम जाकर कथा को सुनना। मेरे बता रही थी कि हमारे 3 बेटे हैं, पर तीनों बेटे हमारे अनुकूल, कभी मना नहीं करते, धर्म में, दान में, पुण्य। एक हमारे वो सुनील मंत्री जी बैठे हैं सीहोर वाले, तो जब इन्होंने कहा कि यजमान बनना है तो हमने कहा कि वो बेटी मिताली को बोलना, उससे बात करना, ये तो कहे सबसे पहला फोन हमारी बेटी का ही आया और वो बोलती है कि चिंता मत करो मम्मी पापा, तुम्हें जो करना है
अच्छे से करो और अच्छे से शिव महापुराण के यजमान। ऐसी बेटी ऐसे बेटे होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं। साधु था बेटा, साधु। ऐसे बेटी बेटा होना चाहिए जो आगे बढ़कर कहते दान करो, धर्म करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो। ये सब तुम्हारा कमाया हुआ है, अपने हाथ से करो। दूसरे पर आश्रित नहीं, अपने हाथों से करते चलो। आज शरीर चल रहा है, अपने हाथों से पुण्य करो, अपने हाथों से भजन करो, अपने हाथों से दान करो। और आप सबसे निवेदन करेंगे, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से जाओ, कंकर शंकर की भूमि से जाओ तो झोली पसार कर उससे विनती कर कर जाना, बाबा तेरे पर भरोसा कर कर जा रही हूं। इस कथा में यजमान नहीं बन पाई तो रुद्राक्ष उत्सव में बनाना। कुबेरेश्वर धाम पर जब भी कोई आयोजन हो उसमें मुझे मुख्य यजमान जरूर बनाना। इतना भंडार मेरा भर देना कि मैं झोली पसार कर यहां से जा रहा हूं। इतना देना और इतना देना कि आगे मैं भी बैठूं और मैं भी यजमान पद ग्रहण कर कर मैं भी शिव की आराधना करूं। कहीं तीर्थ में कथा हो वहां ऐसी कृपा करना कुबेर भंडारी की मेरा भंडार भरना, वहां मैं यजमान पद ग्रहण कर सकूं। मेरे बच्चों में भी संस्कार ऐसे रहें, मेरे बेटा बेटी आदिक आदिक सब में ऐसे संस्कार हों, मेरे बेटी दामाद ऐसे संस्कार हों कि वो आगे बढ़कर कह दें कि करो सत्संग, करो भजन, करो। प्रहलाद से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तेरा भगवान कहां है? इस खंबे में भगवान? खंबे में मेरा भगवान। खंबे में? हाँ। खंबे में भगवान? हाँ, खंबे में भगवान। खंबा टूट कर गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत कैसे करें? शंकर भगवान से विनती करी कि क्रोध शांत करिए। शिव जी ने शरंब पक्षी का रूप धारण करा और उड़ते उड़ते नरसिंह भगवान को अपने पंजे में पकड़ा और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने जैसे ही डाला, भगवान नारायण का क्रोध शांत हुआ। नरसिंह शिला के रूप में अलकनंदा में आज भी नरसिंह भगवान विराजमान। आज शिव जी का एक नाम हो गया श्रंभेश्वर महादेव। जम के बोलो नाम एक बार फिर से बोलो, श्रंभेश्वर महादेव। ये श्रंभेश्वर महादेव जो नाम है, भगवान शंकर ने सारे 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर समाहित कर कर ये रूप रखा था श्रंभ पक्षी। 33 कोटि। मान लो आपके ग्रह अनुकूल नहीं चल रहे हो, कोई कह दे कि मंगल बेकार है, कोई कहे शनि बेकार है, कोई के रवि बेकार है, कोई के बुध बेकार है, कोई के गुरु बेकार है, कोई के शनि बेकार, कोई के ये बेकार, कोई के तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारी किस्मत बेकार चल रही है, तुम्हारा भाग्य बेकार चल रहा है। तो पहले तो जो तुमसे कह दे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, उसके चरण छू के उसको प्रणाम करके वापिस आ जाओ। क्यों? जिसने पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसने नेत्र दिए, मुख दिया, हाथ दिए, पांव दिए, पूरा शरीर दिया, सारी इंद्रियां दी, रहने को घर दिया, खाने को अन्न दिया, अगर कोई तुमसे कहे कि तेरा भाग्य बेकार चल रहा है तो पहले तो उसको प्रणाम कर कर वापिस आ जाओ। एक शब्द में मत सुनो, वापिस आ जाओ। क्योंकि दुनिया में आप सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो जो भगवान ने आपको पृथ्वी पर पैदा करा। कुत्ता बना के पैदा नहीं करा, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा, झिंगुर और कीट पतंगा बनाकर पैदा नहीं करा, सड़ते हुए कुत्ते के शरीर में इल्ली पड़ जाती है वो बनाकर पैदा नहीं करा, कीड़ा चूहा बनाकर पैदा नहीं करा। मेरे भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाकर पैदा करा है। जितने पृथ्वी पर मानव पैदा होते हैं ये अपने आप में भाग्यशाली होते हैं, कोई अभागा पैदा नहीं होता। कोई तुमसे कह दे तेरा भाग्य बेकार चल रहा है, तेरी किस्मत बेकार चल रही है, उसके पांव पड़ो, वहां से निकल लो, अपनी पत्रिका लपेटो और वापिस आ जाओ जन्म पत्रिका लेकर। भाग्य तुम्हारा बेकार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है। भाग्य उसका बेकार है जो तुमको कह रहा है कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं। भाग्य उसका बेकार है
जो पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ कर देता है, वो कभी भी अभागा नहीं होता, वो भाग्यशाली ही होता है। वो अभागा नहीं है, वो भाग्यशाली है। और जितने पृथ्वी पर मनुष्य जन्म है, चाहे वो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आपका हाथ पैर शरीर सब भगवान ने दिया है, आपको करोड़पति बनाकर पैदा करा है, फिर भी आप अपने आप को अगर अभागा समझते हो तो आपके ऊपर है। किस्मत वाले हो, करोड़पति बनाकर भेजा है। कुत्ता 1000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 में बिकता है। तुम्हें तो भगवान ने 2-2 किडनी दिए, अभी बेचिए 20-20 लाख में, यूं बिक जाएगी। भगवान ने नेत्र दिए 50-50 लाख में, अभी बिक जाए 5 लाख में। एक एक शरीर भगवान ने कीमत वाला बनाकर भेजा है। किसी डॉक्टर के पास बैठना और पूछना कि कौन से अंग की कितनी कीमत होती है, वो डॉक्टर बता देगा कि तुम्हारे शरीर की क्या कीमत है। और उसके बाद भी कहते हो कि हम अभागे। बताने वाला कह देता कि तुम भाग्यहीन हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो, तुम किस्मत वाले नहीं हो। वहां से पत्रिका उठा चल दो, कहते मेरे बाबा ने मुझे भाग्यशाली बनाकर भेजा है। और अपने हाथ में वो बल होता है कि आप स्वयं इतनी मेहनत कर कर आगे बढ़ सकते हो कि अपने आप किस्मत वाले बन सकते हो। अपने आप। और हम तो बाबा चलते हैं। आप स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कहते तुमको कि तुम अभागे हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। संभेश्वर महादेव का नाम 7 कनेर के पुष्प, कितने? 7 कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है। कनेर के 7 फूल, एक बेलपत्र। जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो 7 कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना। 2-3 प्रदोष कर कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ। उसके बाद में देवाधिदेव महादेव के पास 7 कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर 7 फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो, ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री 5 बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री 3 प्रदोष, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष, 2 प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाले स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल रही। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। चालू करो प्रदोष चढ़ाना। और जब प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीहोर कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब एक प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ शिव शंकर का भजन। यहां नहीं चढ़ा सकते, अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ। आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना,
इसमें श्रम्भेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए। श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, श्वास नहीं आ रही है, या शरीर पूरा नहीं है गर्भस्थ बच्चे का, तो उस समय पर भी 7 पुष्प कोई से भी, 7 बेलपत्र, अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर बेलपत्र, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र उसमें से एक पुष्प लेकर अपने घर जाइए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए। बाबा उस बच्चे की धड़कन, श्वास और शरीर पूरा देगा। श्रम्भेश्वर महादेव में, श्रम्भेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है। 33 कोटि देवताओं, श्रम्भेश्वर। बोल श्रम्भेश्वर महादेव की जय। श्रम्भेश्वर भगवान का स्मरण किया है। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर आनंदमय स्वरूप का। जब भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद में विराजमान थे, देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंथन में विष निकला जो देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा। शिव जी ने विष को धारण करा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, उसको सहना पड़े, सहन करना पड़े, और सहने की आदत होना भी चाहिए। सहने की आदत होना भी चाहिए। सहो, जैसे तुम्हारे घर में बिजली है, अरे बोलो तो जम के, लाइट बिजली है। प्रत्येक घर में बिजली होती है, तो क्या प्रत्येक घर बिजली घर बन जाता है? जम के बोलो जरा। बिजली घर तो 1-2 कहीं कहीं, बड़ा शहर है तो थोड़े ज्यादा हो सकते, छोटा शहर है, छोटा गांव है तो बिजली घर 1-2। प्रत्येक घर में बिजली होती है, पर सारे घर बिजली घर नहीं कहलाते, बिजली घर नहीं बन जाते। बिजली घर तो कोई सा घर होता है। उसी तरह ढेर सारे तुम्हें कथा करने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हारे पास में, तुम्हें मोबाइल खोलोगे, टीवी खोलोगे तो ढेर सारे महाराज मिलेंगे, पर सब देवाधिदेव महादेव के भक्त नहीं मिल जाते। बड़ा कठिन होता, बहुत कठिन। प्रत्येक घर बिजली घर नहीं होता, उसी तरह घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर का भक्त नहीं होता। उस घर में रहने वाले 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में कोई 1-2 ऐसे होते हैं, कोई 1-2 ऐसे होते हैं जो शंकर की भक्ति में डूबे होते हैं, शिव के स्मरण में डूबे होते हैं। घर वालों को घर वालों को लगता है कि काम पर काम हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, खूब अच्छे काम हो रहे हैं, पूरे खानदान में अच्छे काम हो रहे हैं। कई लोग कहते हैं इसकी कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई ना। जो रोज तुम्हारे घर में से कोई एक व्यक्ति शंकर को जल चढ़ाने जा रहा है, ये उसकी कृपा है जो तेरे घर में आज सब कुछ आनंद होता चले जा रहा है, ये उसकी कृपा है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू,
भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभुका। अंत बिंदु मेरा शिव है। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है प्रभु कृपा करें। भगवान शिव विष पीकर नीलकंठ धारी बन जाते हैं। अमृत पीने वाले देव कहलाए और विष पीने वाला देव अधिदेव महादेव कहलाए। महादेव। थोड़ा दुख आए तो चिंता न करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। थोड़ा कष्ट आए तो चिंता मत करना, बाबा कुछ अच्छा करने वाला होगा। जल्दी से काम नहीं निपटे, बहुत मेहनत करना पड़ रही है। हम 3 बार 4 बार कुबेरेश्वर धाम आ गए, 5 बार आ गए, बाबा कब सुनेगा? चिंता मत करना, फाइल थोड़ी मोटी है, थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा सल्टाएगा, करेगा। किसी को खाली नहीं भेजता तो तुम्हें कैसे भेज दे? कैसे भेज? किसी को नहीं भेजा उसने खाली। ये इतने एक बहन ने तो पूरी डॉक्टरों की 1 2 3 4 5 6 7 फाइल लगाई। 7 डॉक्टरों की, 7 डॉक्टरों की फाइल लगाई है। और सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि तेरे घर संतान नहीं होगी। सुख नहीं। फिर भी शिव ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल बाद दिया। तो सब देता जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है। विष पीने के बाद भी बाबा का नाम नीलकंठधारी हो गया, त्रिपुंडधारी हो गया, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। क्या नहीं देता? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रहा है, ओगड़दानी का चरित्र कह रहा है। बाबा के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराया, वर्णन किया। बाबा के सुंदर स्वरूप का प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हुए कहा, चंद्र को काया रोग हुआ, उसको रोग से मुक्त किया, सोमनाथ के रूप में पूजा। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो उनको श्री शैलम पर जाकर मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। जब अपने नजदीक में, अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हुआ करे तो 7 दिन नहीं तो 6ठे दिन, 7वें दिन, 1 दिन जाकर बाबा की उस धरा को प्रणाम जरूर करा। प्रयास। मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। तीसरा महाकाल जी का वर्णन किया, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकालेश्वर बन गए। फिर वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर जी का, बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है केदारनाथ नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री भीमाशंकर, कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमाशंकर बन जाते हैं। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान काशी में विराजमान हो जाते हैं विश्वनाथ बनकर। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्वरूप में भगवान यहाँ विराजमान हो जाते हैं। वैद्यनाथ, रावण को शिवलिंग ले जाने नहीं दिया, बाबा भूमि पर ही रह गए तो वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वरम, राम जी के कहने पर भगवान शिव रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्मपत्नी घुष्मा के बेटे को भगवान ने जीवित करा है तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे शिव
12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग का मतलब है जहां पर शंकर ज्योति के रूप में हमेशा विराजमान, हमेशा विराजमान। एक ज्योति के रूप में मेरा देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान, और वही ज्योति हम तो कई लोग कहते हैं कि आपके ये कुबेरेश्वर धाम के कंकर संकर में ऐसा क्या है, कुबेरेश्वर धाम में ऐसा क्या है। हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में है, तो हम तो ये मानते हैं कि 12 एक ज्योतिर्लिंग में एक ज्योति होती है, पर कुबेरेश्वर धाम में 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति एक साथ होती है। हम तो ये मानते हैं कि वहां 12 ज्योति एक साथ, उसकी धरा पर, उसकी भूमि पर भगवत भजन का फल है ये दूसरा।